गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तंजीम ब्लॉग पर। और स्टार्ट है आज एसएससी मैथ व्यवस्था का नियम, एलिजिबिलिटी रूल और क्लास सेकंड। ठीक है, तो आज 2 के शब्द देख रहे थे, 3 के देख रहे थे और 4 के शब्द देख चुके थे आप, 5 को देख चुके थे आप, देख रहे थे 7 को। तो 7 का नियम है संख्या के आधार पर 7 की व्यवस्था के को निम्न 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 को देख लें। यदि संख्या छोटी है तो संख्याओं के अंतिम अंक को 2 गुना करके संख्या के शेष भाग से घटाते हैं, और इसी तरह आगे भी यदि परिणाम संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वास्तविक संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल देखें, एक कोई नंबर देता है और भाषा के अनुसार अपन को क्या करना है, पहली संख्या में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और माइनस करना है। तो 6 दूनी 12 और करेंगे 51 42 में माइनस करेंगे तो बचेगा अपने 51 30। ठीक है, अब और अगर समझ में नहीं आ रहा कितने भाग जा रहे हैं या नहीं जा रहा तो इधर देखेंगे, फिर करें 0 पर कोई मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 0 घटाएंगे तो वही बचे 513 बचाएंगे। 513 से फिर एक बार जाएंगे अपन इधर छट जाए 513 लिखेंगे और 6 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 फिर 3 दूनी 6, 51 से 6 जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब 51 बच रहा है, 3 दूनी 6, तो यहाँ देखो घटाएंगे तो 35 बच जाएगा। एक समझ में नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ी डाउट कुछ नहीं है। 513 3 से डबल करेंगे तो ये बचेंगे 51, 51 घटाएंगे तो क्या 41 बचेंगे। 41 में अपन को 7 से भाग नहीं जा रहा, जब 7 से भागने जा रहा तो अपन समझ में आ चुका है ये 7 को डिविजिबिलिटी रूल, जिस संख्या 7 से विभाजित नहीं। सेकंड क्वेश्चन ले लें। तो सेकंड क्वेश्चन अपना जो नंबर है और अपन वही तरीका से यूज करेंगे। 2 2 4 6 अंक की संख्या और अपन 7 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पहली वाली संख्या को एक यूनिट डिजिट को अपन लास्ट वाली डिजिट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस करेंगे और यहाँ पर अपना 42 336। ठीक, अब फिर भी नंबर 3 अंक की संख्या 5 अंक की रहेगी। अब इधर करेंगे, अब एक बार फिर करेंगे तो 6 दूनी 12 12 घटाएंगे तो अपने 42 21 बच जाएगी। ठीक, और इधर फिर करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे जब तक अपनी छोटी संख्या नहीं होती। अब यहाँ भी पता चल जाए उसका, यहाँ भी भाग जा रहा है, यहाँ पता नहीं चल रहा, 42 चला जाता है, यहाँ चला जाता है, अपन चेक कर रहा हो छोटी संख्या लेकर इस तरीके से डिवाइड हो जाए तो 42 7 से इस तरीके डिवाइड हो जाए तो अपन पता चलेगा कि जिस संख्या 7 से डिवाइड है। ठीक, मुझे चेक करना होता है नंबर देते हैं तुमसे ऑप्शन पूछे 7 से विभाजित है नियम बता। ठीक, कौन संख्या 7 से विभाजित है, ये नहीं होगी, ऐसे पूछ लेगा। तो अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और रूल नंबर 2 को देखेंगे। यदि संख्या बड़ी है या बड़ी हो या हो उस संख्या द्वारा संख्या दी गई हो तो 3 अंक के योग बनाते हैं, 3 अंक के पेयर बनाते हैं और फिर सम स्थान के योगों को जोड़ते हैं और विषम स्थान के योगों का अंतर लेते हैं और फिर नियम 1 लगाते हैं। ठीक है, अगर आप देखो इतने संख्या हमने ले ली, नंबर ले लिया अपन ने ये। ठीक है, इनको देख लें, सम वाले विषम वाले। ठीक है, पेयर वाले देख लेंगे और इस तरीका से जोड़ेंगे, प्लस में से छोटे घटाएंगे और घटाने के बाद तरीका से यूज करे बाद अपन आंसर निकले यार, इस तरीका से निकले यार। तो और नहीं अपना चलेगा 7 के और 13 के, 7 को पता चलेगा और 13 तरीका से यूज हो जाएगा। यहाँ देखो 2 नंबर ले लें अपन, इनमें से बड़े में छोटे घटाएंगे पेयर करके। ठीक है, और जैसे 7 और 13 कहा जाए और जब बता रहे वो वाला सम विषम वाला मतलब एक छोड़ गया सम विषम वाला, वो हुआ वो सिस्टम। तो मुझे समझ में आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन और देख लें। एक क्वेश्चन और आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब 5 अंकों की संख्या दे दी जाएगी आप लोगों को 3 और 7 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब क्वेश्चन को कठिन बनाना होता है तो सवाल को ऐसे ले आएंगे इस तरीका से। तो 3 नंबर दे देंगे 3 7 और जिस सभी विषम संख्याएँ हैं। ठीक है, और इधर देखेंगे तो इनको थोड़ी लॉजिक समझ लो। 7 11 13 और 101 1001 जो वाली संख्या है अपनी, और ये अगर 3 अंक में पेयर बनना है या फिर 2 अंक के 3 पेयर बनना है। ठीक है, इस तरीका से। तो सबसे पहले इनको 7 11 वाला एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम 2 से 31 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन अपना यही लिखा है उस नंबर अपन ये तो ये अपने यूज करके बता रहे हैं। ठीक है, जैसे CGL प्री में आ चुका तो 2020 में आ चुका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को ले ले क्वेश्चन 2 से 13 में और अपन संख्या रखी अपने 2 से 45 और XY लिखे। XY के पहले नंबर पर 0 0 माने हैं। ठीक, दोनों को 0 0 माने फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 400
तो में से 400 बच रहे हैं, 400 बच रहे हैं तो 400। अब यहाँ 232 में 2 का भाग करें तो यहाँ 62,000 बना। अगर 62 यहाँ ज़्यादा होती तो संख्या डिवाइड हो जाए, तो यहाँ अपन लिख लेंगे, तो 65 अपन लिख लेंगे। यहाँ 62 प्लस करें 235 में अपन 62 प्लस करें तो 1 को मान है अपने 6 और बाई को मान है अपने 2। तो अपने अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अपन जो जाएगा तो जो दिया गया है अपन को उसमें अपन वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे अपन इस तरीक़ा से। और दोस्तों जो मैसेज का भी यहाँ होता है कि इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो लो अब करते हैं साइलेंट, अब नहीं होंगे। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद अपनी संख्या निकल आएगी 10, ठीक है। इस तरीक़े से यहाँ माने सब यहाँ करेंगे तो 6 × 18 और अच्छा दूनी 8 8 10, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरा लॉजिक, मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं अपना इस तरीक़ा से। जो भी मोस्ट क्वेश्चन है मुझे कंडीशन टाइप को थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। यदि कुछ संख्या जो अपनी संख्या दे रहे हैं और यहाँ एम है, यहाँ एम है, ठीक है। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 नंबर की संख्या वाला 6 से विभाज्य हो तो एम के सभी मानों एन के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपने इन कंडीशन लगा दी थोड़ी। क्वेश्चन मोस्ट इसी वजह से लिखा है कि 6 से नहीं, 6 से वो ईजी है, पर यहाँ जो रखा संभावित मान प्लस संभावित मान, तो संभावित मान की वजह से अपने क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनना है। तो देख लेना, तो अपने नंबर लिखें और नंबर लिखने के बाद अपने 6 लिखें। 6 का रूल का बता दो, 3 और 6, ठीक है। 3 को यही चलते होगा सभी टोटल नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 डिवाइड है, और 2 को क्या होता है लास्ट को डिजिट अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो चला जाएगा। तो अपन इस पूरी नंबर लिख ला पहले, समझ में आ गई। नंबर लिखने के बाद तो सबसे पहले अपन 2 के नियम में यूज करके देख रहे हैं। 2 के नियम में अपन 2 रख सकत, 2 कौन सा नंबर रख सकत, 2 का 2 रख सकत, 4 रख सकत, 6 रख सकत, 8 रख सकत, 0 रख सकत, और ठीक इस तरीके से रखते चले जाएंगे। और रखने के बाद तो यहाँ 2 के संभावित मान क्या हो सकता है, हो सकता 4 हो सकता, 8 हो सकता, और जो अपने 4 हो सकता, ठीक है। लिख रख के और अपन अब चेक करेंगे। अब 3 नियम का सभी नंबर का योग 3 से भाज्य हो जाता है, तो 3 से अपन जो संख्या बता सकते, तो देख ले रहे हैं। तो यहाँ करेंगे पहले नंबर से 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करने के बाद 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ देखते चलो 3 से 3 कटेगा, ठीक है कटेगा। अब 6 कट जाएंगे, 4 से 3 से कट जाएंगे, ठीक है। अब 7 8 होता है 15, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और क्या बच रहा है फिर, 1 बचे 2, खत्म हो चुका लॉजिक। थोड़ी जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ले रहे हैं ना तो जोड़ कर देख रहे हैं। तो देख रहे हैं पहले यहाँ देखो, यहाँ 2 से काट रहे, 3 से काट रहे, 3 दूनी 6, क्या बचे अपने 2 बचे, 2 बचे के बाद अपने 7 7 2 9 खत्म, ठीक है। आप सब ले जो खत्म आप बचे कितने, ये 2 बचे, तो ये 2 को हमने यहाँ ले लाए, ठीक है। अब अपन ना वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या 3 के काज, तो यहाँ करो 3 के काज, तो 2 2 4 4 2 6, ठीक है। तो 2 2 4 3 काज अपन सब लोग कट चुके हैं। ये 2 रखे थे, ये वाले 2 अपन यहाँ लिख रहे हैं, अपन देख रहे हैं अपन 2 2 4 और ये तो 6, 2 2 4 2 6 कट जाते हैं, 3 से कट जाते, 2 से कट जाते। अब देखो यहाँ देख रहे हो 4 ले रहे हैं, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 होने के बाद फिर जी 4 6 4 10, 10 3 से नहीं कट रहा है और 2 से कट रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका। तो ये 4 नहीं ले सकता, अब उन्होंने लेंगे 6, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं 14, तो फिर 2 से 3 से नहीं कटेंगे, इस वजह जो नहीं लेंगे 8 नहीं कटेगा। 8 रख भी तो अपने डिवाइड हो जाए, क्योंकि 2 8 10 और 10 और 18, 3 से और 2 से दोनों से कट जाता है और 6 से कट जाता है। तो अपन लोग कौन कौन से हो चुके अपने नंबर 1 2 नंबर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे एक्स का आप उनका रख लेंगे। यहाँ देखो आप क्वेश्चन में कहा दे रहे संभावित मान कितने, अब इनको योग पूछो तो कौन कौन सा, 2 और 8, 2 और 8 को अपन ऐड करेंगे। यहाँ 2 और 8 को ऐड करने के बाद अपनी क्या संख्या कौन सी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 आ जाएगी तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, ठीक है। बस ठीक है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली बात और है, ये डबल वाले 3 पेयर दिया जाएंगे कोई संख्या की, और फिर ऐसे चल रिपीट होते चली जाए, 2 2 संख्या 3 3 दे रहे जाएंगे, और आप लोगों को ये वाले नंबर से भाग हो जाएगा। 7 11 13 और ये एक नंबर होता है यहाँ 101, ठीक है, या 1001, ठीक है। इस तरीके से नंबर से डिवाइड हो जाएंगे।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखें 8 अंकों की संख्या और 8 से ही विभाजित करना है और यहाँ बताने x और y के कुल कितने संभावित युग्मों के पेयर हैं, कितने पेयर हैं। ठीक है, तो अपन का लॉजिक यूज करेंगे और रख के चेक करेंगे। तो यहाँ अपने संख्या उतार रखी, पूरी संख्या उतार ले अपने। ठीक है, संख्या उतारने के बाद यहाँ आपका 8 का है, तो 8 के काजी का नियम है, 8 के काजी का नियम है किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट अपन ने ले लिया। 3 डिजिट लेने के बाद सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ 8 को अगर 8 जगह पहले 0 रखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो 0 रखो। तो 8 को करेंगे 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 64। तो यहाँ 8 से कहा जाए, ठीक है, यहाँ कहाँ रख दें, यहाँ रख, चलो 40 48, 40 48, 61 6, ऐसे 2 और 4। ठीक है, अगर देख ले पहले 8 छंग 48, यहाँ समझो अगर 60 में से अपने 48 जाएंगे तो क्या बचेंगे, अपने 2 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और 8 एकम 8, 4 बचेगा और 8 पंच 40। तो ठीक है, समझ में आ चुका है आप लोगों को। और देकर चलो जाओ, देकर चलें। हाँ थोड़ी यार कंफ्यूजन हो रहा। हेलो दोस्तों, तो थोड़े से क्वेश्चन ने टप कर रहा है और जाकर हम सॉरी से बताएँ और जैसी का डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और हमने सच्चाई बता दी अपनों को। ठीक है, नहीं बहुत से लोग जो कह नहीं तुम बताओ आ रहा है तो जब मैं आ रहा तो, पर अब हमें थोड़ा नहीं आ रहा है, पर अब कोई बात नहीं। पर अपन ये क्वेश्चन को यहाँ रोकते हैं और कल अपन यहाँ बता दें जवाब सवाल को। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब इजी होगा, पर यहाँ बस संख्या डिजिट करने हैं, वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, अगर 61 रखेंगे, 61 की जगह पर अगर 1 रख देंगे तो अपन वो तरीका से अपन 2 रख देंगे तो 62 हो रहा है, जो XY के मान है। ठीक है, इस तरीका थोड़ा लॉजिक लग रहा है, पर आप लोगों ने बस ये यहाँ से जो चलाना है। ठीक है, अगर यहाँ पहले नंबर पर अगर 6 रख ले रहा है, यहाँ देख ले रहा है थोड़ा, अगर हो जाए तो हो जाए जी। अगर ऐसे दे रहा है XY दे रख रहा है, पर अपन ने यहाँ से 8 से भाग करो, हमने 8 की जगह अपन ने पहले संख्या मान ले, हमने ऐसे मान लिया 3 रख दे, यहाँ पर 3 रख दे और 22 जगह पे अपन 4 रखेंगे। ठीक है, अपन देख ले रहे हैं तो यहाँ अब देखो 4 नहीं, अपन 5 रख के देख ले रहे हैं। यहाँ पर 5 रखे तो 68 64 हो जाएंगे, 64 होएगा तो अपन ने 1 बच जाएगा, यहाँ 65 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या रख दें, 65 जगह अपन क्या रख दें, 1 बचेगा। अपन क्या रखें, 5 बचेगा। अगर अपन 65 की जगह पर अगर 6 रखते हैं तो हाँ देखो आएगा समझ। तो 8 दूनी 16 जी, यहाँ जो वाली समझ गए आप लोगों को, समझ में आ चुका है। पहले क्या रखना है, 8 है, अगर 8 की जगह अपन x की जगह 5 रख रहे तो अपन 1 बची और यहाँ पर। ठीक है, अपन अब बचाएंगे का, अब 22 जगह आप क्या रखते हैं, 22 जगह अपन 6 रख दिए, 22 जगह आप 6 रखें तो 8 दूनी 16, तो अपन ये डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके का जो लॉजिक चल रहा है यहाँ समझो। 22 जगह पर पहले नंबर पर क्या रखेंगे, अगर 0 रख रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक है, 8 बजे आएगा, 8 रखने पर आएगा, फिर पहले नंबर पर 0 1 रखेंगे, 6 रखने पर x जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ 6 रखने पर आएगा। 22 जगह बचे, ये ऐसे लॉजिक चले जाएंगे और अपनी टोटल संख्या पर नहीं कितनी 13 बचना ही आएंगे। तो 6 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे। इस तरीके से मुझे समझ में आ चुका क्वेश्चन, तो अपन 13 पेयर बनना है इस तरीका से। ठीक है, इस तरह चले जाएंगे x y की मान। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अपन अब क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अपना जो है और यहाँ 3 5 7 से डिवाइड करने जो वही तरीका बताया तुमने। अब यहाँ से करेंगे तो 3 से अपन 3 से ही सब चला जाएगा। 3 से यहाँ से करेंगे 3 4 7 होते हैं और बस 7 हो जाएंगे बाद फिर अपन 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 1 बच रहा है। 1 बचने के बाद अपन कौन सा संख्या रखना है, अब 1 11 करने, 11 रखे तो अपने हो जाए 12, 12 3 से डिवाइड हो जाए तो 80 का 12 अपना आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन है, होमवर्क के कार्य तरीका से देख ले आप लोगों को क्वेश्चन है और जिस तरीका जैसे सॉल्व करके आंसर बताने CGL में आओ तो फ्री में। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, फुल टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।